प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है हमारी मूर्खता के बारे में। तो सात संगत जी, हम इतने मूर्ख हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम अपनी हर दिन आए ज़िंदगी में क्या करते जा रहे हैं, और हम इतने मूर्ख हैं कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हमारे सतगुरु के वचन क्या हैं। जो हम ग्रंथ पोथियाँ पढ़ते हैं, उन वचनों को किस तरह अमल में लाना है, और जो भी हमें कोई बड़ा व्यक्ति कहता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति करने को कहता है, उसे अमल में कैसे लाया जाए। तो सात संगत जी, ये हम सब की दशा है। तो इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नहीं सुना तो आपका अपना नुकसान हो सकता है। आज का सत्संग एक कहानी से शुरू करूँगा। मैंने सुना है एक आदमी के संबंध में लोग तो उसे बुद्धिमान कहते थे, वैसे उस जैसा बुद्धिहीन आदमी खोजना जरा आसान नहीं है। मैंने सुना है उसने स्कूल की दीवार पर एक वचन लिखा हुआ पढ़ा। उस वचन में लिखा हुआ था, टाइम इज़ मनी, यानी समय संपत्ति है। उसने उस सिद्धांत को मान लिया। फिर वह जवान हुआ, फिर उसने कमाना शुरू किया। वह आदमी बड़ा कंसिस्टेंट, बड़ा संगत आदमी था, लेकिन उसके जीवन में उसके व्यवहार से लोग बड़े परेशान हो गए। उसकी पत्नी, उसके बच्चे मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि वह जितने पैसे कमाता, उसने एक नियम बना लिया कि उसमें से 2/3 तो वह कचरे में फेंक देता और 1/3 वह उपयोग में लाता। अगर वह 3 रुपये कमाता तो 2 रुपये कचरे में फेंक आता और 1 रुपये में घर का काम चलाता। बड़ी गरीबी, बड़ी मुसीबत में दिन बीतने लगे। लोगों ने बहुत उससे कहा कि ये क्या फितूर है, ये क्या पागलपन है, ये कैसा मैनिया है तुम्हारे दिमाग में, ये तुम क्या करते हो। वह आदमी हंसता था, उसी तरह की जिस तरह ज्ञानी अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग जिनको अज्ञानी समझते हैं उन पर हंसते हैं। वह मुस्कुराता था, लेकिन आखिर एक दिन सारे मित्रों ने उसको धर पकड़ा और कहा कि आज बताना ही पड़ेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो। बच्चों की हत्या करोगे, पत्नी को फांसी लगानी है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम समझते नहीं हो, मैं कंसिस्टेंट आदमी हूँ। उन्होंने कहा, हम अभी भी नहीं समझे कि इसका मतलब क्या होता है। उसने कहा कि मैंने बचपन से मान लिया है, टाइम इज़ मनी, समय संपत्ति है। उन्होंने कहा कि यह भी हमने सुना है, समझा है, लेकिन इससे रुपए फेंकने का क्या संबंध है। उसने कहा, जब मैं अपने समय का 2/3 बेकार खर्च करता हूँ, तो जो व्यवहार मैं समय के साथ करता हूँ वही मैं धन के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट आदमी हूँ। जब मैं अपनी ज़िंदगी के 2/3 समय को बेकार खो रहा हूँ, तो मैं पूरे धन को जितना कमाता हूँ उसके पूरे का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। समय धन है, इसीलिए जो मैं समय के साथ व्यवहार कर रहा हूँ वही व्यवहार मुझे धन के साथ भी करना ही पड़ेगा। इतना कंसिस्टेंट आदमी दुनिया में कभी नहीं हुआ। स्कूल की तो कई दीवारों पर लिखा है, टाइम इज़ मनी, लेकिन ये आदमी बहुत ही संगत आदमी है, पक्का सिद्धांतवादी जिसको कहें। मित्र भी रह गए, क्योंकि मित्र भी सिद्ध न कर सके कि टाइम इज़ मनी। ये गलत है कि समय संपत्ति है, ये गलत है। मित्र भी सिद्ध ना कर सके। कहीं कोई भूल चूक ज़रूर हो रही है, लेकिन मित्रों को साफ नहीं हो सका कि क्या भूल चूक हो रही है। अक्सर भूल चूक होती है कि हमने अतीत में जो सिद्ध कर लिया, ठीक कर लिया, समझ लिया, पकड़ लिया, फिर हम उसे जिंदगी भर अंधे की तरह पकड़े हुए चले जाते हैं। बुद्ध कहा करते थे कि कुछ लोगों ने एक बार नदी पार की,
नाव में ही नदी पार की। स्वभावतः नाव में ही नदी पार हो सकती है। फिर पार उतरने के बाद उन 8 आदमियों ने उस नाव को अपने सिर पर उठा लिया और बाजार की तरफ चले। गांव में लोग बड़े चकित हुए। उन्होंने लोगों को तो नाव पर सवार देखा था, लेकिन नाव को कभी लोगों पर सवार नहीं देखा था। भीड़ इकट्ठी हो गई और उन ग्रामीणों ने कहा कि हमें बताओ ये क्या राज है। नाव पर चढ़े हुए लोग हमने देखे थे, लोगों पर चढ़ी नाव हमने कभी नहीं देखी। उन लोगों ने कहा, ना समझो, हम भूत संगत लोग हैं। जब नाव ने हमारा साथ दिया, जब हम मुसीबत में थे नदी में, तब हम नाव को साथ दे रहे थे, और जिस नाव ने हमें इस नदी पार करवाई, उस नाव को हम कैसे सिर से नीचे उतार सकते हैं। हम सिद्धांतवादी हैं, हम धोखेबाज बेईमान नहीं। नाव ने इतना साथ दिया, हम उसका साथ छोड़ दें? जब नाव हमें नदी में पार करवाती है, तो अब जिंदगी भर नाव को हम जीवन की नदी पार करवाते रहेंगे। ये संगत लोग थे, सिद्धांतवादी लोग थे। उचित है कि कोई नाव से नदी पार करे, लेकिन यह भी उचित है कि नाव को नदी के किनारे छोड़े और अपने रास्ते पर चला जाए। जिंदगी में सब सिद्धांत पार करने और छोड़ने योग्य हैं। कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो कि सिर पर ढोने की जरूरत हो, लेकिन सिद्धांतवादी यही करता है। वह सिद्धांतों का इतना ढेर अपने सिर पर रख लेता है कि फिर चलना ही मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में ऐसा हुआ है। हजारों हजारों साल की परंपरा के सिद्धांत भी हमारे सिर पर हैं। उन सबको लिए हम बैठे हैं। चलना मुश्किल हो गया है, कदम उठाना मुश्किल है, लेकिन सिद्धांतों को नीचे उतारना मुश्किल है। मैं बिल्कुल ही गैर सिद्धांतवादी हूँ। मैं किसी सिद्धांत को नहीं मानता हूँ। कारण कि मैं जीवन को मानता हूँ, और जीवन जहाँ ले जाए उसके साथ जाने के साहस को मानता हूँ। निश्चित ही मनुष्य के पास विवेक, विचार, जिंदगी जहाँ ले जाए उसे खोजना चाहिए। वहाँ जाने योग्य है तो दोबारा जाए, 1000 बार जाए। नहीं जाने योग्य है तो दोबारा ना जाए, कभी ना जाए। लेकिन आज जो जाने योग्य है, कल नहीं जाने योग्य हो सकता है, और जो कल तक ना जाने योग्य था, वह आज जाने योग्य हो सकता है। इसीलिए जिंदगी में लोच चाहिए, जिंदगी में तरलता चाहिए। जिंदगी ऐसे चाहिए जैसे हम पानी हो गिलास में रखें तो वह गिलास की शक्ल ले ले, लोटे में रखें तो लोटे की शक्ल ले ले, नदी में डालो तो नदी बन जाए, सागर में डालो तो सागर बन जाए। लेकिन हम पानी की तरह नहीं हैं, हम पत्थर की बर्फ की तरह हैं। बिल्कुल सख्त बर्फ, सख्त, सॉलिड, मजबूत। अगर पत्थर के बर्फ के टुकड़े को गिलास में डालो तो संघर्ष शुरू हो जाता है। गिलास पत्थर के बर्फ में लड़ाई शुरू हो जाती है। पत्थर का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा इनकार करता है कि हम गिलास की शक्ल कैसे ले सकते हैं, उसमें लोच नहीं है। लेकिन पानी में एक लोच है। असल में जितना आदमी बूढ़ा होता जाता है, उतनी ही लोच कम हो जाती है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, फ्रोजन हो जाता है, पत्थर का बर्फ हो जाता है। बच्चे में लोच होती है, तरलता होती है। जवान भी बहुत सी तरलता खोने लगता है, बूढ़ा सब तरलता खो देता है। और अगर कोई आदमी अपने मरने के क्षण तक तरल रह सके तो उसने जवानी नहीं खोई। शरीर बूढ़ा जरूर हो गया, लेकिन वह आदमी अब तक बूढ़ा नहीं हुआ। अगर मरते दम तक कोई सीखने की क्षमता रख सके तो वह आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है। शरीर बूढ़ा होता है, स्नायु बूढ़े होते हैं, हड्डियां बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं हो पाती। और धन्य है वे लोग जो अपनी आत्मा को बूढ़े होने से बचा लेते हैं। ऐसे आदमियों को मैं धार्मिक आदमी कहता हूँ।
सिद्धांतवादियों को कभी भी नहीं, क्योंकि वे तो जवान होने के पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनका सब सख्त हो जाता है, उनकी छाती पर लोहे के कवच बैठ जाते हैं, हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, जरा सी हिलने में डर लगता है, फिर वे लकड़ी जैसे सख्त कठोर खड़े रह जाते हैं। वे सिर्फ मरने की प्रतीक्षा करते हैं, और सच तो ये है कि मौत को उन्हें मारना नहीं पड़ रहा है, वे मौत के बहुत आने से पहले ही मर जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके मरने और दफनाने जाने का दिन एक ही होता है। अधिकतर लोगों के मरने और दफनाने में 40 से 50 साल का फासला होता है। कई 20 साल की उम्र में लोग मर जाते हैं और 70 साल के आसपास दफनाए जाते हैं। 50 साल का फासला पड़ जाता है। मरने और दफनाए जाने का क्षण अगर एक ही हो तो वह आदमी जिंदा था और जवान था। जिंदगी का जो एक और सूत्र मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह है नित्य युवा होना। युवा मतलब यंग, सदा युवा होना, अर्थात सदा तरल होना। रोज रोजाना रोज जीना, कल के लिए तय नहीं करना कि कल भी ऐसा ही जीऊंगा। आने दे जिंदगी को, अज्ञात जिंदगी से इतना बैर क्या है, इतने डरते क्यों हैं? कल जो लाएगा उसे देखेंगे, कल जो लाएगा उसे समझेंगे, कल जो जिंदगी में घटेगा उस भांति जिंदगी जिएंगे। ध्यान रहे, जो आदमी कल के लिए आज ही निश्चय कर लेता है उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे कल बुद्धि की फिर जरूरत ही नहीं रह जाती है। तय तो आज ही कर लिया सारी जिंदगी के लिए, और जिस चीज की जरूरत नहीं रह जाती वह धीरे धीरे कुंठित हो जाती है। लेकिन जो आदमी निरंतर असुरक्षा में जीता है और जो जानता है कि कल क्या लाएगा कुछ भी पता नहीं, कल क्या होगा कुछ भी ज्ञात नहीं, उसे अपनी बुद्धि को सतत सजग रहना पड़ता है, सजगता से उसे जीना पड़ता है। शायद हम खतरे में ही सजग होते हैं, साधारणतया हम सोए रहते हैं। अगर मैं आपकी छाती पर छुरा रख दूं तो 1 सेकंड में आप इतने जागेंगे जितने आप कभी जागे ना हो। एक क्षण में आप अंतःकरण की आखिरी सीमा तक जाग जाएंगे। एक क्षण में छुरा होगा, आप होगे और सब बंद हो जाएगा। सब विचार, सब ख्याल, सब सिद्धांत। उस क्षण में आप हिंदू नहीं होंगे, उस क्षण में आप मुसलमान नहीं होंगे, उस क्षण ना आपके भीतर कुरान होगी ना गीता होगी, उस क्षण में आपके भीतर विचार भी नहीं होगा, उस क्षण में आपके भीतर होगा ज्ञान। उस क्षण में आप सिर्फ जागे हुए एक क्षण को रुके हुए रह जाएंगे और पूरे प्राण जग जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इतने संकट के क्षण में सोया रहना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतने संकट के क्षण में पूरे प्राणों को जगाना ज़रूरी है ताकि हम कुछ कर सकें कि अब क्या करना है। और छुरे रखने की घटना रोज़ नहीं घटती कि पहले ही सिद्धांत बनाया हो कि क्या करना चाहिए। छुरे रखने की घटनाएं पहले से खबर देकर नहीं आती, पहले से चिट्ठी नहीं चलती उनकी, वे अचानक आकर खड़ी हो जाती हैं। तो जब छुरा छाती पर कोई रख देता है तब आपको जागना पड़ता है, क्योंकि पूर्व निर्मित रो पथ नहीं होते, कोई भी रेल की तरह पटरियां नहीं होती। पहले से निर्मित कोई भी पटरी नहीं दिखती कि अब मैं क्या करूं। स्कूल में सीखे हुए सिद्धांत नहीं होते कि क्या उत्तर दूं। कुछ पक्का नहीं होता। चूंकि कुछ पक्का नहीं होता इसलिए बुद्धि को जाकर देखना पड़ता है कि क्या करें। और जब क्या करने का सवाल उठता है और बुद्धि के पास रेडीमेड जवाब नहीं होते तो बुद्धि अपने पूरे निखार में, अपने पूरे जागरण में, अपनी पूरी तीव्रता में उपस्थित होती है। जो आदमी
24 घंटे ऐसे ही खतरे और असुरक्षा में जीता है, उसकी आत्मा में चमक आ जाती है। ऐसी चमक जिस चमक का हमें कोई भी पता नहीं। जो आदमी 24 घंटे भाव से जीता है कि अगली घड़ी क्या लाएगी मुझे पता नहीं, मैं पहले से कैसे तय करूं, जो आएगा उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, जो आएगा उसके साथ संवाद करूंगा, जो होगा हो सकेगा वह हो जाएगा। ऐसा आदमी 24 घंटे जगा हुआ जीता है। उसके अंदर विवेक पैदा होता है। सिद्धांतवादी के भीतर विवेक कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके पास हर परिस्थिति का उत्तर पहले से तैयार है। उसे किसी परिस्थिति को कोई उत्तर देने के लिए अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। उसका विवेक मर जाता है। इस सूत्र को ख्याल में रख लें। अगर अपने विवेक को जगाना है तो असुरक्षा में जिएं, खतरे में जिएं। अभी एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें नीत्शे ने अपनी टेबल पर एक वाक्य लिख रखा था। छोटे से 2 शब्द थे, लेकिन बड़े कीमती और सभी धार्मिक आदमियों को समझ लेने जैसा है। उसने लिख रखा था, लिव डेंजरसली, यानी खतरनाक ढंग से जियो। लेकिन खतरनाक ढंग से जीने का क्या मतलब होगा? जहर पियो। खतरनाक ढंग से जीने का क्या मतलब होता है? वृक्षों के ऊपर मकान बनाओ। खतरनाक ढंग से जीने का क्या मतलब होता है? सड़क पर सो जाओ। खतरनाक ढंग से जीने का क्या मतलब होता है कि जब वह लाल राक्षस जैसे घूमती हुई बसें जोर से हॉर्न बजाएं तो खड़े रहो, हटो मत। नहीं, खतरनाक ढंग से जीने का ये मतलब नहीं होता। खतरनाक ढंग से जीने से एक ही मतलब होता है कि सुरक्षा में मत जियो, कंफर्टेबल जोन में मत जियो, सुरक्षा का इंतज़ाम मत करो, बंधे हुए सिद्धांतों से बचो, जियो। खतरनाक ढंग से जीने का मतलब है जियो। जीने को पहले से नियोजित मत करो। उसके लिए 5 ईयर प्लान मत बनाओ, एक 5 साल का प्लान मत बनाओ। जीने के लिए, अपने जीने के लिए कोई पूर्वबद्ध योजना मत करो। कोई पहले सख्त ढांचा मत बनाओ जिसमें कि जीना है, जियो सीधे और पाओ। और जहाँ जिंदगी है वहाँ संघर्ष है, और जो संघर्ष से निकले उसमें आगे बढ़ो। इसका एक ही परिणाम होता है कि विवेक जागृत होता है, और जहाँ विवेक जगा वहाँ आत्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। और जहाँ विवेक अपनी पूर्णता में जगता है वहाँ परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। जितनी ज़्यादा सुरक्षा उतनी ही आत्मा का कोई पता नहीं चलेगा। सुरक्षावादी शरीरवादी होता है, सिद्धांतवादी शरीरवादी होता है। हाँ, आत्मा का अनुभव उसे कभी नहीं हो पाता। जैसे ही आत्मा की चमक पैदा होती है भीतर, जो कि हो ही जाती है, जैसे हम छुरी को पत्थर पर घिसें और उसमें धार आ जाए, ऐसी ही जो रोज़ आदमी जिंदगी की नई नई परिस्थितियों से टक्कर लेता है, उसके विवेक में धार आ जाती है। उस धार और चमक के परिणाम है वही प्रतिभा है, वही जीनियस है, वही आभा है, वही हम जिसे कहें कि व्यक्ति के मुखमंडल के चारों ओर जो प्रकाश घेर लेता है, वह उसी पैनी धार की चमक है। उस चमक को पाए बिना कोई आदमी परमात्मा को नहीं पा सकता। ये मरे हुए लोग परमात्मा को नहीं पा सकते। जो चारों तरफ सिद्धांत की गठरी बांधकर जी रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित, जिन्हें स्वर्ग नरक का भी पता है, मोक्ष का भी पता है, जिन्हें ये भी पता है कि क्या करने से नरक जाएंगे और क्या करने से स्वर्ग जाएंगे, जो एक एक कौड़ी का हिसाब करके, कैलकुलेशन करके जी रहे हैं, जो एक पैसा भिखमंगे को दे रहे हैं तो वही में लिख रहे हैं कि स्वर्ग में इंतजाम करना है कि एक पैसा भिखमंगे को दिया।
4 दिन 4 दाने किसी गरीब को दे दिए हैं जो जाकर भगवान से बदला ले लेना। जो इस भांति जी रहे हैं, इन मरे हुए लोगों के लिए कोई मोक्ष नहीं है, कोई सचखंड नहीं है। इन मरे हुए लोगों के लिए कोई भगवान नहीं हो सकता। असल में जहाँ कैलकुलेशन है, जहाँ गणित है, जहाँ परख है, वहाँ जिंदगी नहीं है। जिंदगी के रास्ते गणित मुक्त, जिंदगी के रास्ते तर्क मुक्त, जिंदगी बड़ी बेतर्क है। जिंदगी है तर्क का अतीत। जिंदगी के गणित कुछ और ही हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चलते। इसीलिए आदमी कपड़ा कितना पहनना है कि कहीं नर्क ना चला जाऊं, खाना कितना खाना है कि कहीं नर्क ना चला जाऊं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे उठना कैसे बैठना, इस भांति सब तरह के तोड़जोड़ करके जी रहा है। इस गरीब आदमी का नरक में भी जगह मिल जाए तो बहुत है। इस गरीब आदमी को कहीं भी जगह नहीं मिल सकती। ये बहुत दीनहीन है, ये जी ही नहीं रहा है। मैंने सुना है कि एक आदमी मरने के करीब था, आखिरी घड़ी थी और एक पुरोहित उसके अंतिम पश्चाताप करवाने के लिए गया और उस पुरोहित ने उससे कहा कि अब तू पश्चाताप कर, तूने कोई पाप किए हों उनके लिए भगवान से क्षमा मांग। आखिरी क्षण में उस आदमी ने आंख खोली और उसने कहा कि मैं सिर्फ एक ही पश्चाताप कर सकता हूँ कि मैं जिया नहीं। मैंने जीवन जीने के इंतज़ाम में गवा लिया। मैं और कोई पश्चाताप नहीं कर सकता और मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हारे भगवान से कोई क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि फिर मैं मौत को जीने से वंचित रह जाऊंगा। अब मुझे मरने दो, जानते हुए जागे हुए बिना डरे हुए। अब मैं मौत को जी लूँ। जीवन को तो नहीं जी पाया, अब मैं मौत को ही देख लूँ फेस टू फेस, आमने सामने से कि मौत क्या है। जिंदगी को तो नहीं देख पाया। जिंदगी जब सामने थी तब मैं बही खाते पर हिसाब लगा रहा था कि कैसे जीऊँ। जिंदगी गुजरती गई, मैं हिसाब लगाता रहा। हिसाब कभी काम ना पड़े क्योंकि जिंदगी के काम कोई भी हिसाब नहीं पड़ेंगे। आपके सब हिसाबों को जिंदगी डगमगा देगी। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात इस संबंध में यह है कि जिस आदमी का विवेक जग जाता है उसे कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता क्योंकि जैसा वह जी सकता था जी लिया। पश्चाताप किस बात का? अगर कल मैंने आप पर क्रोध किया और यह पूरा जानते हुए किया कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, मुझे लगा कि क्रोध करना ही उचित है। अगर मैंने इस पूरी स्वीकृति के साथ क्रोध किया है तो आज मैं उसके लिए पश्चाताप नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मुझसे हो सकता था वही हुआ है। लेकिन नहीं, क्रोध के पहले मैं सोचता था कि क्षमा धर्म है और क्रोध पाप। फिर क्रोध किया, फिर क्रोध के बाद सोचने लगा कि बड़ा बुरा काम हो गया है। क्षमा तो धर्म होती है और मैंने पाप कर दिया, तब पश्चाताप पकड़ता है। धार्मिक आदमी पछताता नहीं है, वह कभी पछताता ही नहीं है क्योंकि धार्मिक आदमी जो भी करता है उसे समग्रता से करता है। अब वह बुरा भी करता है तो वह समग्रता से करता है और जब समग्रता से करता है तो बुरे के बाहर हो जाता है, पछताता नहीं, बाहर हो जाता है। अगर मेरे क्रोध ने मुझे देख लिया, मुझे दुख दिया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, लेकिन पछताऊंगा नहीं बल्कि धन्यवाद ही दूंगा उस क्रोध को। क्योंकि अगर मैं उस समय कर पाता तो शायद मैं उसके बाहर भी ना होता। उसने मुझे एक मौका दिया कि मैं क्रोध के बाहर हो सकूं और मैं आपसे भी क्षमा मांगने नहीं आऊँगा कि मैंने आप पर क्रोध किया। आपको धन्यवाद देने ज़रूर आऊँगा कि आपने अच्छा मौका उपस्थित कर दिया कि मैं क्रोध कर पाया, क्योंकि आप मौका उपस्थित ना करते तो शायद इस क्रोध से मेरा कभी छुटकारा ना होता।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में हमने ये सीखा कि हमें अपने जीवन को पूरा विवेकपूर्ण जीना चाहिए, पूरा ही जीना चाहिए। किन्हीं सिद्धांतों या किन्हीं और के कहे गए वचनों पर नहीं जीना चाहिए। हमारे सिद्धांत हमारे फायदे के लिए हैं, पर हम अपने सिद्धांतों के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको इस सत्संग में थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो आप अपने मित्रों परिजनों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। और अगर आप ऐसे ही सत्संग हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।